भारतीय इतिहास में बहुत से रहस्य हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जो दर्दनाक भी है, रहस्यमय भी और चौंका देने वाली भी। एक मां जिसने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। और वह मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी गंगा, देवी गंगा। और उनका पति था शांतनु, हस्तिनापुर का राजा। पर यहां सबसे बड़ा सवाल है, देवी गंगा ने ऐसा पाप जैसा कार्य क्यों किया? शांतनु ने उन्हें रोका क्यों नहीं? 7 पुत्रों की बलि के बाद 8वां पुत्र भीष्म कैसे बच गया? क्या ये सब किसी श्राप, भविष्यवाणी या पिछले जन्म के पापों का परिणाम था? कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के एक महान राजा शांतनु से। एक दिन शांतनु गंगा के तट पर शिकार करने निकले। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी और गंगा नदी सोने की तरह चमक रही थी। तभी उन्होंने देखा एक दिव्य स्त्री जो गंगा की लहरों के बीच मानो चंद्रमा की रोशनी जैसी चमक रही थी। वो थी देवी गंगा मानव रूप में। शांतनु स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें, दिल और मानो आत्मा तक थम गई। पहली नजर में प्रेम, यही हुआ शांतनु के साथ। वो गंगा के पास गए और बोले, आप कौन हैं? क्या आप कोई देवी हैं या स्वर्ग से आए अप्सरा? गंगा मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे देखकर आपका हृदय मोहित हो गया है। उनकी मुस्कान में अलौकिक शक्ति थी। शांतनु ने उसी क्षण कहा, आप मेरी पत्नी बने। गंगा ने हां कहा, पर एक शर्त के साथ। गंगा ने कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक वचन देना होगा। शांतनु, जो चाहे मैं वचन देता हूं। गंगा, तुम मेरे किसी भी कर्म में दखल नहीं दोगे। जो भी मैं करूंगी तुम मुझे रोकोगे नहीं। शांतनु कुछ पल चुप रहे। उनके मन में सवाल उठे, गंगा ऐसा क्यों कह रही है? वह करने क्या वाली है और वो चाहती क्या है? पर प्रेम सवालों को अंधा बना देता है। शांतनु ने वचन दे दिया और यही कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि त्रासदी की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद गंगा के गर्भ से एक सुंदर शिशु जन्मा। शांतनु उत्साहित थे, आनंद का वातावरण था। लेकिन फिर गंगा उस नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेकर नदी की ओर चल दी। शांतनु ने पूछा, तुम कहां जा रही हो? गंगा ने उत्तर नहीं दिया और शांतनु अपने उसी वचन से बंधे थे जो उन्होंने प्रेम में दिया था। और फिर गंगा ने उस शिशु को सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु की आत्मा चील सी चीख उठी, लेकिन वह गंगा को रोक नहीं सकते थे। उनका हृदय टूट गया। ये पहला था, लेकिन ये यही नहीं रुका। समय बीतता गया। हर बार गंगा गर्भवती होती, पुत्र जन्म लेता। कुछ ही घंटे बीतते और गंगा मुस्कुराते हुए उसे गंगा में बहा देती। शांतनु अंदर से रोते थे। उनका हर पल अपनी ही बेबसी का बोझ बन चुका था। हस्तिनापुर में अफवाह फैल चुकी थी, राजा की पत्नी पागल है, वो बच्चों को मार देती है। राजा चुप क्यों है? इसमें कोई दिव्य कारण है। लेकिन शांतनु वचन के कारण कुछ बोल नहीं सकते थे। ये तांडव चलता रहा। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा, सब गंगा में बहा दिए गए। अब कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस आता है। गंगा ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वह राक्षसी थी? क्या ये कोई बलि थी या किसी श्राप की मुक्ति? इसका उत्तर इतना चौंकाने वाला है कि आपको कहानी का पूरा नजरिया बदल देगा। आखिरी बार गंगा गर्भवती हुई। शांतनु डरते थे, क्या यह भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरा वंश यही खत्म हो जाएगा? फिर 8वां पुत्र जन्मा।
ये वही शिशु था जो आगे चलकर भीष्म बनेगा। गंगा उस बच्चे को लेकर नदी की ओर बढ़ने लगी। तभी कुछ अकल्पनीय हुआ। शांतनु चिल्ला उठे, नहीं, ये मत करना। वह दौड़े, उन्होंने रोका। पहली बार उन्होंने अपना वचन तोड़ा। गंगा वहीं रुक गई। उनका चेहरा पहली बार बदल गया। वो गंभीर हो गई, आंखों में क्रोध और आवाज मानो बिजली गिर पड़ी हो। गंगा बोली, शांतनु, तुमने अपना वचन तोड़ा। शांतनु का गुस्सा, दर्द और रोष देखकर गंगा शांत हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैंने जो भी किया वो पाप नहीं था, वो मुक्ति थी। शांतनु स्तब्ध। गंगा ने बताया, ये सभी देवगण थे, वासु थे, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे मानव योनि में जन्म लेंगे। शांतनु, कौन सा पाप था उनका? गंगा, एक ऋषि के वन में इन्हीं वासुओं ने एक गाय चुरा ली थी, जो नंदिनी नाम की दिव्य गाय थी। ऋषि ने क्रोध में कहा, चूंकि तुमने ऐसे पवित्र गाय का अपमान किया, इसलिए तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। पर वासुओं ने विनती की, हमें मनुष्य जीवन भोगना न पड़े। ऋषि ने कहा, तुम मां गंगा के गर्भ से जन्म लोगे और वे ही तुम्हें जन्म लेते ही मुक्ति देंगी। इसलिए पहले 7 पुत्रों को गंगा मुक्ति दे रही थी, मार नहीं रही थी, क्योंकि उनका मनुष्य जीवन दुख और बंधन से भरा होता। शांतनु अब समझ चुके थे, ये सब पाप नहीं था, ये मुक्ति थी। लेकिन उन्हें गंगा ने नदी में क्यों नहीं बहाया? अब आती है पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। गंगा ने कहा, 8वां पुत्र भीष्म इन 8 वासुओं में सबसे बड़ा था। वो वही वासु था जिसने असल में गाय चुराने की योजना बनाई थी। इसलिए ऋषि ने कहा, तुम्हें मनुष्य जीवन जीना होगा, तुम्हें लंबा जीवन मिलेगा और तुम्हारी नियति महान होगी, लेकिन दुखों से भरी। यही कारण था गंगा ने 7 वासुओं को मुक्ति दी, लेकिन भीष्म को जीवित रखना आवश्यक था, क्योंकि भीष्म का जन्म महाभारत के लिए आवश्यक था। वो कुरुवंश का आधार बनने वाले थे। उन्हें आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी थी और उन्हीं से आगे महाभारत का इतिहास लिखना था। इसलिए गंगा ने कहा, भीष्म को न बहाकर मैंने ऋषि के श्राप का पालन किया। गंगा ने 7 शिशुओं को नदी में बहा दिया था, लेकिन 8वां शिशु, जिसका नाम आगे चलकर देवव्रत पड़ा, उसे उन्होंने शांतनु को सौंप दिया। यह क्षण अत्यंत रहस्यमय था। देवी गंगा ने कहा, राजन, ये बालक साधारण नहीं, ये 8 वासुओं में सबसे बड़ा वासु है और इसका पृथ्वी पर आगमन युगों को बदलने वाला है। इसके बाद गंगा धीरे से मुस्कुराई, आकाश की ओर देखी और जलराशि में लहरों की तरह धीरे धीरे विलीन हो गई। शांतनु ने हाफते हुए अपने नवजात पुत्र को बाहों में लिया। यह बालक था देवव्रत, भविष्य का भीष्म, महाभारत का सबसे महान योद्धा। शांतनु ने अपने पुत्र का नाम रखा देवव्रत, देवों द्वारा वर प्राप्त, क्योंकि यह बालक असाधारण था। देवव्रत का पालन पोषण देवी गंगा स्वयं कर रही थी। गंगा भले गायब हुई, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार देवव्रत को स्वर्गीय आश्रम में वर्षों तक गंगा ने ही पाला। उसे शिक्षा दी। बृहस्पति ने नीति की, वशिष्ठ ने वेदों की, परशुराम ने धनुर्विद्या की, देवराज इंद्र ने युद्ध कौशल, वरुण से जल विद्याएं, ब्रह्मा से धर्म। देवव्रत इतना तेजस्वी था कि देखने वाले कहते, ये बालक साधारण मानव नहीं, युगों का नींव स्तंभ है। समय बीता, देवव्रत बढ़ने लगा
और शांतनु का अकेलापन भी। एक दिन शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे। हवा में फूलों की सुगंध थी। नदी पर चांदनी झिलमिला रही थी। तभी एक नाव दिखी। उस नाव में बैठी थी सत्यवती, फिशरमैन की बेटी, जिसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती की सुंदरता असाधारण थी। लाज, तेज, कोमलता और दृढ़ता का मिश्रण। शांतनु मोहित हो गए, जैसे गंगा को देखकर हुए थे। पर इस बार कहानी अलग थी। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती बोले बिना अपने पिता के पास चली गई। शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। वे बोले, मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। मछुआरे ने सम्मानपूर्वक कहा, राजन, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, लेकिन एक समस्या है। शांतनु, कहो, क्या समस्या? मछुआरे ने भयावह शर्त रखी। यदि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे तो उसके गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु स्तब्ध, क्योंकि सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी पहले से ही तय था। देवव्रत, वो भविष्य का राजा था और ये न्याय संगत भी था। शांतनु दुखी होकर लौट आए, लेकिन उन्होंने देवव्रत को कुछ नहीं बताया। देवव्रत ने देखा कि शांतनु उदास है, पर बोल कुछ नहीं रहे। देवव्रत ने पूछा, पिताश्री, आपके चेहरे पर छाया क्यों है? शांतनु, कुछ नहीं पुत्र। देवव्रत समझ गए कि कुछ बड़ा दुख है जिसे पिता छुपा रहे हैं। वो पता लगाने अकेले निकल पड़े। उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलकर वास्तविक कारण जान लिया। देवव्रत ने कहा, ठीक है, मैं अपने पिता के लिए राज्य त्याग करता हूं। पर मछुआरे ने कहा, राज्य त्याग काफी नहीं, तुम्हें यह भी कहना होगा कि तुम कभी संतान नहीं करोगे, ताकि तुम्हारा कोई पुत्र सिंहासन का दावा न कर सके। ये सुनते ही आकाश जैसे ठहर गया। देवव्रत ने नदी किनारे खड़े होकर अपनी प्रतिज्ञा ली, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। यह प्रतिज्ञा इतनी विशाल थी कि आकाश से देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, इसलिए तुम भीष्म कहलाओगे। उसी क्षण देवव्रत बन गए भीष्म, भारतीय इतिहास का सबसे महान पुरुष। उनकी प्रतिज्ञा इतनी महान थी कि सत्यवती के पिता रो पड़े। उन्होंने सत्यवती का विवाह शांतनु से करा दिया। जब शांतनु को पता चला कि उनके पुत्र ने केवल उनके सुख के लिए अपनी राजगद्दी, युवावस्था, प्रेम, परिवार, भविष्य और जीवन सब त्याग दिया, तो शांतनु रो पड़े। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, जब तक तुम स्वयं मृत्यु न चाहो तुम मर नहीं सकते। ये आशीर्वाद नहीं था, एक भीषण नियति थी, क्योंकि भीष्म को युद्ध में घायल होकर लंबे समय तक शरशय्या पर पड़ा रहना था। भीष्म से मिलने या आखिरी बार कुछ समय बाद गंगा फिर प्रकट हुई। वो भीष्म को देखकर बोली, पुत्र, तुमने जो किया वो देवताओं तक नहीं कर पाए। भीष्म ने पूछा, माता, क्या मेरा जीवन सुखमय होगा? गंगा, नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन धर्म के लिए होगा, और धर्म का मार्ग दुखों से भरा होता है। यही वो वाक्य था जो आगे चलकर महाभारत का केंद्र बना। शांतनु और सत्यवती का विवाह हो चुका था। हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था, लेकिन लोग एक सवाल पूछ रहे थे, अब उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि भीष्म ने सिंहासन त्याग दिया था। वो आजम ब्रह्मचारी हो चुके थे। सिंहासन का अधिकार सत्यवती के पुत्रों को मिलना था।
सत्यवती को यह बात बहुत प्रिय थी। उसके पिता की महत्वाकांक्षा अब उसके भीतर महत्वाकांक्षा बन चुकी थी। सत्यवती अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। कुछ वर्षों में सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद, विचित्रवीर्यन दोनों के लिए। भीष्म सब कुछ त्याग चुके थे। वह पिता, गुरु, सेनापति, संरक्षक सब बन गए थे, लेकिन इन्हीं 2 पुत्रों से आगे चलकर वो त्रासदी जन्म लेगी जो महाभारत का आकार तय करेगी। चित्रांगद एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनका अभिमान इतना तीव्र था कि उन्होंने एक गंधर्व को चुनौती दे दी। युद्ध हुआ और चित्रांगद मारे गए। हस्तिनापुर शोक में डूब गया। अब सिंहासन दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को मिलना था। भीष्म उन दोनों का पालन कर रहे थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। सत्यवती ने कहा, विचित्रवीर्य को विवाह कराओ। भीष्म ने 3 राजकन्याओं के स्वयंवर में हिस्सा लिया। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों काशी की राजकन्याएं थी। भीष्म ने युद्ध में सभी को जीतकर हस्तिनापुर ले आए, लेकिन फिरंबा ने बताया कि वो पहले ही कुछ कुंवरशाल से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंबा राजनीतिक तौर पर अब कुठित थी, टूटी थी और भीष्म से भरी थी घृणा से। यही घृणा आगे चलकर भीष्म को अमर्ष का श्राप बनकर मिलेगी, और ये श्राप ही वो कारण है जिससे महाभारत का युद्ध संभव हुआ। विचित्रवीर्य एक अल्पायु राजा साबित हुए। विवाह के कुछ समय बाद ही तपेदिक से मर गए। अब हस्तिनापुर में राजा नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, भविष्य सुरक्षित नहीं। सत्यवती भयभीत थी। उसके दोनों पुत्र जा चुके थे। हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में डूब चुका था, और अब सत्यवती अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। भीष्म सिंहासन खाली देखकर कहते हैं, माता आप चिंता न करें, मैं एक व्यवस्था निकालूंगा। लेकिन सत्यवती ने कहा, नहीं भीष्म, एक बात है जो आज तक किसी को नहीं बताई गई। भीष्म, कौन सी बात? सत्यवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरी एक संतान पहले भी है, जिसे मैंने जन्म के बाद दूर भेज दिया था। वो ऋषि पराशर से उत्पन्न हुआ था। भीष्म सन्न रह गए। सत्यवती, वो पुत्र आज महामुनि है, महर्षि व्यास। यही महर्षि व्यास महाभारत के रचयिता है। हस्तिनापुर की वंश परंपरा बचाने के लिए सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया। भीष्म, जो स्वयं देवताओं में पूजित थे, चुपचाप देख रहे थे कि नियति कैसे अपना खेल खेल रही है। सत्यवती ने कहा, पुत्र व्यास, हस्तिनापुर को वंश चाहिए। विचित्रवीर्य की पत्नियां विधवा है, उनसे तुम्हें वंश आगे बढ़ाना होगा। ये प्रथा प्राचीन भारत में आपातकालीन समाधान मानी जाती थी। व्यास ने माता की आज्ञा स्वीकार की। व्यास ने रात के अंधेरे में अंबिका और अंबालिका को वरदान दिया, पर नियति ने अजीब परिणाम दिए। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, परंतु आंखों से अंधे। अंबालिका से जन्मे पांडु, परंतु शरीर से रोगी। ये देखकर सत्यवती आश्चर्यचकित भी हुई और भयभीत भी। फिर दासी से विदुरा का जन्म हुआ, जो जन्म से शूद्र कहलाए, लेकिन बुद्धि में अतुलनीय थे। हस्तिनापुर को 3 स्तंभ मिल चुके थे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, लेकिन ये उत्तराधिकारी। उसी संघर्ष की शुरुआत थी जो आगे चलकर महाभारत बना। भीष्म ये सब देखकर एक बार फिर
अपने वचन के कारण मौन खड़े थे। सत्यवती और व्यास की कहानी चल रही थी, पर एक अलग जगह अंबा तपस्या कर रही थी। वो भीष्म के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। अंबा ने भगवान शिव से कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। शिव बोले, तथास्तु। संसार थम गया। भविष्य निर्धारित हो चुका था। भीष्म की मृत्यु तय हो चुकी थी और महाभारत का युद्ध भी। अंबा अगले जन्म में बनी। शिखंडी, वो योद्धा जिनकी आड़ में अर्जुन ने भीष्म को मरणासन्न किया। अब हस्तिनापुर का भविष्य इन 3 भाइयों पर था। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। देवताओं ने घोषणा की, कुरुवंश को धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध झेलना होगा। भीष्म ने पूछा, क्या इसे टाला जा सकता है? देवताओं ने उत्तर दिया, नहीं। शिव, विष्णु और ब्रह्मा का एकमत निर्णय था, युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध ही धर्म की स्थापना करेगा और इस युद्ध का केंद्र होगा। भीष्म स्वयं अब हस्तिनापुर तैयार था, लेकिन इतिहास भी तैयार था। भीष्म प्रतिज्ञा, अंबा का श्राप, व्यास का आगमन, धृतराष्ट्र पांडु का जन्म, विदुर की बुद्धिमत्ता और सत्यवती की महत्वाकांक्षा, इन सब ने मिलकर महाभारत का कंकाल बना दिया। सत्यवती, व्यास और भीष्म के प्रयासों से हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिल चुके थे। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु रोगी, विदुर बुद्धिमान पर शूद्र जन्म। राज्य की उम्मीद अब इस त्रिकोण पर टिक चुकी थी। लेकिन भविष्य ने कुरुवंश के लिए एक और तूफान तैयार कर रखा था। राज्य सभा में बहस हुई। राज्य का राजा कौन बनेगा? क्या अंधा व्यक्ति राज्य चला सकता है? भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। राजधर्म का पहला सिद्धांत है देख सकना, देखना और समझना। इस तरह धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सके। वे अंदर से टूट गए। उनकी महत्वाकांक्षा अंधकार में बदल गई। यही अंधकार दुर्योधन के रूप में फूटा। भीष्म ने पांडु को राष्ट्र की बागडोर सौंप दी। पांडु बुद्धिमान थे, धर्मप्रिय थे, पर अंदर से रोगी और कमजोर। फिर भी माता पिता का प्यार, जनता का विश्वास और भीष्म का मार्गदर्शन ने उन्हें एक सफल राजा बना दिया। लेकिन पांडु के भीतर एक गहरा राज था। उन्हें सिंहासन से ज्यादा सम्मान की चाह थी, और इसी चाह ने उन्हें एक ऐसी भूल करा दी जिससे उनका जीवन बदल गया। एक दिन पांडु शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने दूर से देखा, एक हिरन झाड़ियों में हिल रहा है। उन्हें लगा कि यह शिकार है। उन्होंने बाण चलाया, और जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हिरन नहीं, बल्कि एक ऋषि और उनकी पत्नी हिरन रूप में संभोग कर रहे थे। ऋषि तड़पते हुए बोले, पांडु, तुमने अपने क्रोध में 2 लोगों की प्रेम सृष्टि नष्ट की है। तुम भी कभी स्त्री संग नहीं कर पाओगे। पांडु कांप उठे। ऋषि ने कहा, यदि तुमने किसी स्त्री को स्पर्श भी किया तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु के जीवन पर कयामत की तरह गिरा, और महाभारत की नींव यही पड़ी। पांडवों का जन्म साधारण तरीके से नहीं होगा। पांडु राज्य छोड़कर वन में चले गए। उनकी पत्नियां कुंती, माद्री भी साथ गई। वन में रहने लगे। पांडु दुख में डूबकर एक ही बात कहते, राजा हूं पर पिता नहीं बन सकता। ये कैसी विडंबना है। तभी कुंती धीरे से बोली, स्वामी, मेरे पास एक वरदान है। पांडु, कौन सा वरदान? कुंती, दुर्वासा ऋषि ने मुझे
एक मंत्र दिया था जिससे मैं किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती हूं। यह सुनकर पांडव आश्चर्य से कांप गए। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया। धर्मदेव से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम, इंद्र से जन्मे अर्जुन। फिर कुंती ने मंत्र माधुरी को दिया। अश्विनी कुमारों से जन्मे नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांचों पांडव दिव्य गुणों के धनी थे, लेकिन भविष्य जानता था इन पांचों का जन्म विश्व युद्ध का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत प्रबल दंपत्ति थे। गांधारी ने दिव्य वरदान प्राप्त किया था कि वो 100 पुत्र जन्म देगी, लेकिन जब उसने अजीब सी लोहे जैसी गांठ जन्मी तो व्यास ने कहा, ये गांठ 101 भागों में विभाजित करो। 100 पुत्र होंगे, एक पुत्री होगी। यही जन्मे कौरव, दुर्योधन सहित 100 भाई और एक बहन दुश्शला। जब दुर्योधन जन्मा तो आकाश में कौए चिल्लाए, कुत्ते रोए, आकाश लाल हो गया। व्यास बोले, ये बालक विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र अंध प्रेम में थे। भीष्म दोनों पांडव और कौरवों को एक साथ पाल रहे थे, लेकिन दुर्योधन भीम की ताकत से जलता था। भीम कौरवों की क्रूरता से एक दिन दुर्योधन ने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया, लेकिन नागलोक में जाकर भीम और भी शक्तिशाली होकर लौटे। भीष्म सब देखते थे, लेकिन उनका वचन उन्हें रोकता था। द्रोणाचार्य आए, उन्होंने दोनों को शिक्षा देना शुरू किया। अब कहानी तेज हो गई। अर्जुन अप्रतिम योद्धा बने, दुर्योधन गदा में माहिर, भीम शक्ति में अतुलनीय, नकुल सहदेव में सौंदर्य और तलवार कौशल। लेकिन द्रोण अर्जुन को विशेष प्रेम देते थे। इससे दुर्योधन और जल उठा, और ये जलन आगे चलकर द्रौपदी के अपमान और महाभारत युद्ध तक पहुंचती है। भीष्म की स्थिति अत्यंत दर्दनाक हो चुकी थी। वे धर्म जानते थे, वे न्याय चाहते थे, वे शांति बना सकते थे, लेकिन उनके वचन ने उनके हाथ बांध दिए थे। वचन पिता के प्रति, सिंहासन के प्रति, कुरुवंश के प्रति उन्होंने सबका त्याग किया, लेकिन अंत में उनका त्याग ही उनकी बेड़िया बन गया। इसीलिए भीष्म धर्मराज होने के बावजूद न्याय नहीं दे सके, और यही महाभारत की सबसे गहरी त्रासदी थी। पांडव और कौरव दोनों बड़े हो चुके थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखा दी थी। भीष्म उन्हें राजनीति समझा रहे थे। विदुर उन्हें विवेक का पाठ पढ़ा रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन महाभारत की कथा कहती है, बाहरी शांति ही सबसे बड़ा भ्रम है। हस्तिनापुर की दीवारों के अंदर जलन, घृणा, महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध का तूफान पनप रहा था। इस तूफान का केंद्र था दुर्योधन, और दुर्भाग्य यह था भीष्म, जिनके एक संकेत से पूरा राजवंश थम सकता था। वचन के बंधन में जकड़े चुप खड़े थे। दुर्योधन ने पहली बड़ी चाल चली। उसने पांडवों के लिए एक सुंदर सा महल बनवाया। लक्षागृह, एक ऐसा घर जो घी, मोम और जहरीली लकड़ी से बना था। उद्देश्य साफ था, एक ही रात में पांडव जला दिए जाए। विदुर ने सच जानकर पांडवों को गुप्त संकेत दिया, जहां जीवन जले वहां धरती रास्ता देती है, और पांडव भूमिगत सुरंग के रास्ते बच निकल गए। दुनिया ने समझा पांडव मर गए, लेकिन पांडव वन में छिपकर नई तैयारी कर रहे थे। वनवास में पांडव एक स्वयंवर सुनते हैं। राजा द्रुपद
अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कराना चाहते थे। स्वयंवर में नियम था घूर्णित मछली की आंख में धनुष से वार करना। अर्जुन ने यह कार्य किया। द्रौपदी उनसे विवाह कर ली, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुंती ने कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो, और द्रौपदी एक साथ 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना दुनिया में पहली और आखिरी थी। लेकिन इससे दुर्योधन के मन में भीम, अर्जुन और द्रौपदी के लिए घोर घृणा पैदा हुई। धृतराष्ट्र ने डर और राजनीति में राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया। हस्तिनापुर कौरवों का खांडवप्रस्थ पांडवों का, पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, एक स्वर्णिम नगरी। ये सफलता दुर्योधन को और अधिक जलाने लगी, और एक घटना ने आग लगा दी। मैं सभा का अपमान। दुर्योधन एक दैवीय भ्रम में गिर पड़े। भीम हंसे, द्रौपदी ने भी व्यंग्य किया। दुर्योधन ने उसी क्षण कसम खाई, मैं द्रौपदी का अपमान करूंगा। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। शकुनी जो पासों का जादूगर था, जो छल में माहिर था, जो मामा होते हुए भी दुर्योधन के लिए विष था। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं, और अंत में द्रौपदी। शासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा। भीष्म, द्रोण, विदुर, कोई भी कुछ न कर पाया। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, पर घटना इतिहास में लिख दी गई। द्रौपदी का अपमान, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास पांडवों ने पूरा किया। अब वे लौटे धर्म के अधिकार से अपना राज्य मांगने। कृष्ण दूत बनकर गए। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित था। भीष्म ये सुनकर टूट गए। उन्होंने कहा, अधर्म की रक्षा करूंगा, क्योंकि वचन बांध चुका है। उनकी आत्मा रो रही थी, पर शरीर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान देवताओं की तरह चमक रहा था। दोनों सेनाएं सामना कर रही थी। पांडव धर्म की ओर, कौरव अधर्म की ओर, लेकिन बीच में एक व्यक्ति फंसा था। भीष्म। वो पांडवों से प्रेम करते थे, पर कौरवों की सेना के सेनापति थे। उनका एक ही दुख, मैं धर्म जानता हूं, पर मेरा वचन मुझे अधर्म की ओर धकेल रहा है। भीष्म पहले 10 दिनों तक अजेय योद्धा रहे। उनकी शक्ति, उनकी रणनीति, उनकी धमनियों में दिव्यता थी। पांडवों की सेना टूटने लगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे सामने धर्म खड़ा है। अर्जुन समझ नहीं पाए। फिर कृष्ण बोले, भीष्म को तभी हराया जा सकता है जब शिखंडी सामने हो, क्योंकि अंबा का श्राप था। भीष्म स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी, अंबा का पुनर्जन्म, अर्जुन के आगे खड़े हुए। भीष्म ने अपने शस्त्र गिरा दिए। अर्जुन ने हजारों बाण मारे। भीष्म शरशय्या पर गिर गए। यह दृश्य इतना भव्य था कि सूर्य भी थम जाता, हवा भी शांत हो जाती, और देवता भी नतमस्तक हो जाते। भीष्म बाणों की सेज पर अटके हुए थे। उनका शरीर छलनी था, लेकिन चेहरा तेजस्वी। गंगा कंपित लहरों के साथ प्रकट हुई। वो बोली, पुत्र, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया। भीष्म ने कहा, माता, क्या मृत्यु इतनी सरल है? गंगा बोली, नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे जीवन की तरह महान होगी। भीष्म ने उत्तरायण का इंतजार किया, फिर स्वयं मृत्यु का वरण किया। ये अधिकार उन्हें शांतनु के आशीर्वाद से मिला था।
और भीष्म शांत होकर दिव्यता में विलीन हो गए। गंगा का असली उद्देश्य क्या था? गंगा ने 7 पुत्रों को मुक्त कर दिया, लेकिन भीष्म को जीवित क्यों रखा? उत्तर है क्योंकि महाभारत भीष्म के बिना संभव नहीं था। भीष्म थे कुरु वंश की रीढ़, धर्म के ज्ञाता, न्याय के प्रहरी, वचन के पुजारी, युद्ध के स्तंभ। अगर भीष्म न होते, हस्तिनापुर नहीं बचता, पांडव शिक्षा नहीं पाते, कौरवों को रोकने वाला कोई नहीं होता, व्यास की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, धर्म अधर्म का युद्ध नहीं होता। भीष्म का जीवन कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी था और उनकी मृत्यु उस युद्ध की पूर्णाहुति। गंगा ने पहले 7 वासुओं को मुक्ति दी, लेकिन 8वें को धर्म की स्थापना के लिए धरती पर छोड़ा। भीष्म का जन्म गंगा का आशीर्वाद था और उनकी मृत्यु कृष्ण का आदेश। भीष्म की कहानी आत्मसमर्पण की नहीं, बल्कि कर्तव्य धर्म की कहानी है। गंगा ने अपने पुत्र को इसलिए बचाया ताकि वह धर्म के लिए जिए, त्याग का उदाहरण बने, अधर्म को उजागर करे और इतिहास का मार्ग लिखे। भीष्म की सबसे महान बात, वो जीत कर नहीं, वचन निभाकर अमर हुए, और यही महाभारत का हृदय है।